कुछ आईने वो नहीं दिखाते जो सामने होता है, वो दिखाते हैं जो उन्होंने याद रखा होता है। एक साल पहले अरहम ने कराची के एक पुराने सिलाई सेंटर के ऊपर अपार्टमेंट रेंट पर लिया। दीवारों से पुरानी पेंट, मिट्टी और वो कहानियां महसूस होती थीं जो कभी किसी ने सुनाई नहीं थी। उसके बेडरूम के कोने में एक पुराना आईना था, लंबा, किनारे से टूटा हुआ और दीवार में मजबूती से जमा हुआ। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जब तक तीसरी रात नहीं आई। रात के 2:36 बज रहे थे। अरहम होश से उठा, सांस फूली हुई थी, क्योंकि किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास उसका नाम लिया था। लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था और आईने में उसने अपनी रिफ्लेक्शन को ब्लिंक करते देखा 2 मर्तबा, जबकि उसने आंख तक नहीं झपकी थी। उसने मुंह मोड़ लिया, सोचा नींद का असर होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन फिर से हुआ। हर रात 2:36 पर उसकी रिफ्लेक्शन हर बार 1 सेकंड लेट हिलती थी, कभी मुस्कुराती थी जब अरहम सीरियस हो। एक रात उसने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन सोई हुई है, जबकि वो खुद बिस्तर पर बैठा हुआ था, पूरी तरह होश में। तो उसने आईने को चादर से ढक दिया, टेप लगाई, किनारे सील किए और हफ्तों तक उस तरफ देखा भी नहीं। लेकिन फिर उस चादर के पीछे से नॉकिंग की आवाज आने लगी, पहले हल्की सी, फिर गुस्सा भरी, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। उसने एक लोकल मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कमरे में कदम भी नहीं रखा, सिर्फ दरवाजे पे खड़ा होकर बोला, ये आईना छोटी चीज नहीं, इसने कुछ देखा है और अब ये दिखा रहा है। उस रात अरहम नहीं सो सका। वो सामने बैठ गया, धीरे से चादर हटाई और धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आईना अंदर से फॉगी हो गया और धुन में एक लिखा हुआ पैगाम सामने आया, मैं तुम हूं, मगर पहले का। पहले का? पहले क्या? पहले कि तुम भूल गए, पहले कि तुमने मुझे मार दिया। अगली सुबह बिस्तर खून से भरा हुआ था, अरहम के नाखून टूटे हुए थे और आईना खाली। बस एक पुराना फ्रेम रह गया था, शीशा गायब। लेकिन अब हर रात बिल्कुल 2:37 पर कुछ उसे दिखता है, उस खाली दीवार से, जहां तभी वो आईना था और कभी कभी वो अब भी ब्लिंक करता है।